Hello everyone. Good evening. हेलो। अच्छा, जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं देख पा रहे हैं आप मुझे? यस मैम। गुड गुड। सो अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं, है ना? कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हाँ जी, निशांत बड़े देर से हैंड रेज कर रहे थे। हाँ जी निशांत, बताइए। कुछ कहना है, पूछना है बच्चे? हेलो निशांत। चलिए 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं सभी बच्चों का ज्वाइन करने का, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए अमन, आप ही बता दीजिए। आपने यस बोला था। कौन से स्कूल से हो बच्चे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी निशांत, बताइए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गुड गुड गुड। गुड अमन। अच्छा निशांत, आप कौन से स्कूल से हैं बच्चे? आपकी वॉइस नहीं आ रही है बच्चे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप शायद बोल रहे हैं लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अपने आप को अनम्यूट करिए। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? 1-2 मिनट और देख लेते हैं, सभी ज्वाइन हो जाते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे? चलिए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अरे वाह, गुड गुड गुड। और भी बच्चे जरा टाइप करके बताइए, कौन से स्कूल में, कौन से स्कूल्स के हैं आप? जल्दी जल्दी। मुझे अभी अमन का आया, रघु का आया। हम्म। चलिए, आज ही हमारी पहली क्लास है, तो जल्दी से देख लेते हैं। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, है ना? हम्म। बच्चे कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरे की जरूरत नहीं है। विनोद कुमार, हाँ जी, कैमरा ऑफ कर लीजिए। गुड गुड। जल्दी जल्दी और भी जुड़ रहे हैं बच्चे, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, है ना? गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी, गुड निशांत, गुड। बहुत देर में आया बट अच्छा, आपने पूरा टाइप करके भेजा। गुड गुड गुड। हम्म।
गुड। हाँ जी बताइए, कौन हैंड रेस कर रहा है ये? प्रिंस। हाँ जी प्रिंस, कुछ कहना चाहते हैं बच्चे? हम्म। 6F and स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए अब मुझे जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे, ये सभी मेरे को मैं विजिबल दिख रही हूँ और आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। गुड गुड गुड। सो चलो अब स्टार्ट करने से अच्छा बच्चे, ठीक है। तो अभी हमारी क्योंकि ये पहली क्लास है ना, तो मैं आपको इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्या ये क्लास है, इसके बारे में पहले आपको बताती हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रही है बच्चे? स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस मैम। यस मैम। गुड यस मैम। गुड 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 मैम। तो चलिए, यस मैम। ओके बच्चे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए बच्चे स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता के चलती हूँ। अभी आपको अपने आप को म्यूट ही रखना है, ठीक है? मुझे दिख रही मैम। आपको क्या करना है, अपने आप को म्यूट ही रखना है, अपने नहीं करना है, ठीक है? माइक को ऑन नहीं करना है, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं, आज हमारी जो क्लास होगी ये किस चीज की है? ये हमारी है कक्षा 9, ठीक है? विषय हम क्या पढ़ेंगे इसमें? गणित, मैथ को पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है? हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? मैथ्स पढ़ेंगे, गणित, ठीक है? कक्षा 9 का गणित यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये जो आपने सभी ने सुना होगा अवंती के बारे में, अवंती के बारे में सभी को पता होगा, सभी की है ना नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। तो जो भी ये आपकी क्लासेस है ये अवंती के द्वारा ही दी जा रही है ना? और ये जो अवंती के अंदर आपको कौन सी क्लासेस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको क्लासेस दी जा रही है? नीव कार्यक्रम के अंतर्गत ये आपकी क्लासेस होंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी क्लासेस हो रही है नीव के अंतर्गत, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है बस, अवंती के द्वारा आपकी क्लासेस हो रही हैं और नीव कार्यक्रम के द्वारा हो रही हैं। अब ये नीव कार्यक्रम के द्वारा जो आपके बच्चे क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा? ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो वह कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए, ठीक है? मतलब आप अभी क्या कौन सी कक्षा में हो? कक्षा 9 में हो। तो कक्षा 9 के जो गणित के आप जितने भी चैप्टर या अध्याय पढ़ोगे, उन अध्याय को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आपको पता होने चाहिए बेसिक गणित के बारे में, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? इन क्लासेस में, इस ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब कि ये हम क्लासेस क्यों कर रहे हैं? अब बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता होगा, कैसे हम लेते हैं, आपने पिछले 2 सालों में देखा होगा। बट अगर नहीं भी पता तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए इन क्लासेस को दिया जा रहा है, ठीक है? दैनिक जीवन में आपके मैथ्स का बहुत उपयोग होता है ना? होता है उपयोग। आप कभी भी मार्केट भी जाते हो, सामान लेने कुछ जाते हो, या आपकी मम्मी ने कुछ कहा सामान लेने जाने के लिए, आप ले जाते हो दुकान पे सामान लेने के लिए, है ना? तो आप उसको कुछ पैसे देते हो, आप ज्यादा भी दे देते हो, तो वो आपको कितने देगा वापस पैसे, है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या वो सही पैसे आपको वापस दे रहा है या आप उसको सही पैसे दे रहे हो दुकानदार को? तो हमारे दैनिक जीवन में भी गणित का बहुत उपयोग होता है, ठीक है? मैथ का जो यूज है वो आपकी मार्क्स लाने के लिए तो है ही बच्चे, है ना? बट लेकिन हमारे डेली लाइफ में जो हमारी दिनचर्या है उसमें भी उसका बहुत यूज होता है, ठीक है? तो इसको आपको मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नीव क्लासेस के थ्रू हम कुछ अच्छा और नया सीखेंगे, ठीक है? और गणित में रुचि बनाने के लिए, अब बताए मैथ्स में क्या होता है बच्चे, गणित के अंदर कि
आपको अगर समझ आ रहा है तो आपको मन करता है और पढ़ने का, है ना, उसको और सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता तो आप क्या करते हो कि नहीं, रुचि नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपको समझ आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आप सभी को समझ आ सके। ठीक है, ये चीज है, हम नीव के द्वारा हम क्लासेस क्यों कर रहे हैं। अब कक्षा कैसी होगी, कक्षा बच्चे ऐसे ही होगी जैसे आज हो रही है गूगल मीट के द्वारा। ठीक है, जैसे आज आपने कक्षा को ज्वाइन किया है वैसे ही आपकी क्या होंगी, कक्षा होंगी। कितने दिन होंगे बच्चे, सप्ताह में 3 दिन ये आपकी क्या होंगी, क्लासेस होंगी। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं समय सारणी। सप्ताह में बच्चे 5:30 से 6:30 बजे 3 दिन होंगी। कब कब होंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। चलिए जल्दी से बता दीजिए समझ आया या नहीं आया ये चीज। कोई भी बच्चा एक अनम्यूट करके, यहाँ पर एक बच्चा है जोगिंदर। जोगिंदर आपको समझ आया? यस मैम। हाँ जी, कब कब क्लासेस है जोगिंदर? जोगिंदर कब कब क्लासेस है बच्चे? जोगिंदर से की जो आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन कर रखा है, कब कब क्लासेस है? हाँ जी बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, आपकी 5:30 से 6:30 बजे तक क्लासेस होंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, सभी बच्चों को ये याद रखना है और अपनी नोटबुक यानी कि अपनी जो भी कॉपी आप लेके बैठे हो उसमें लिख लेना है और भूलना नहीं है, समय से क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लास को आपको क्या करना है, समय से ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इन क्लासेस को, आपकी जो ये भी क्लासेस होंगी ऑनलाइन, इसको लेगा कौन? ठीक है, ये क्लासेस मैं ही लूंगी जैसे आज ले रही हूँ बच्चे। ठीक है, अब मैं थोड़ा अपने बारे में भी बता देती हूँ, आपको कौन पढ़ा रहा है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मेरा नाम बच्चे स्वाति है। ठीक है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने MSc किया हुआ है। ठीक है, मुझे 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब आपके लिए यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि मेरा नाम क्या है, स्वाति है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको पढ़ा रही है मैम या सर, उनका नाम क्या है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको पता हो कि आपकी मैडम का नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे, जैसे हम हर क्लास में, कोई भी हमारी क्लास होती है, हर क्लास के कुछ नियम होते हैं। आप स्कूल में जाते हो, है ना, स्कूल में क्लास में बैठते हो, आपके कुछ रूल्स होते हैं, है ना। इसी प्रकार बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो हम लेंगे या करेंगे, इसके भी कुछ नियम हैं। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन, ये जो हमारी बातें हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, देखो आपने जब भी अभी आपने मोबाइल से आपने क्लास ज्वाइन की हुई है तो बहुत सारे बच्चों को ना स्क्रीन पर छोटा दिख रहा होगा, है ना, छोटा दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें और आप इस पे क्लिक, यहाँ पर इस पर दबा देंगे, क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर जो ऐसे दिख रही है ना, मोबाइल पर आपको अभी ऐसे स्क्रीन दिख रही होगी, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पूरी स्क्रीन पर आप देखने लगोगे। इससे क्या होगा, आप जब बड़ा आपको पूरे मोबाइल की पूरी स्क्रीन पर दिखने लगेगा बच्चे, तो उससे आपको बड़ा बड़ा दिखेगा और आपको समझ अच्छे से आएगा। तो जिस भी बच्चे का, ठीक है, अगर जिस भी बच्चे ने इसी मोड में अभी नहीं कर रखा है, आप इस बटन को दबाकर इसको अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो। ये स्क्रीन आपकी कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से बताइए, सभी को क्लियर है, समझ आया? यस मैम। गुड गुड। Yes, ma'am. मैम। अच्छा, Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे। आगे हम क्या देखेंगे, देखिए आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपको
बिना कहे, जब आपको ना कहा जाए, आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है? आपको अनम्यूट नहीं करना है, आपको अपने आप को म्यूट ही रखना है, ठीक है? आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है जब तक कहा ना जाए, ठीक है बच्चे? अब और आपको इसी के साथ में बच्चे यहाँ पर दिख रहा होगा कैमरे का, आपको कैमरा भी ऑन नहीं करना है। ये सभी नियम बच्चे, हर क्लास के कुछ नियम होते हैं, तो वही हमारी क्लास के भी नियम है। तो आपको, क्योंकि ये पहली क्लास है, आपको बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत यूजफुल चीज है, क्योंकि हमारी आने वाली सभी क्लासेस में आपका इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा, ठीक है? तो क्या चीज है ये? देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ एक ऐसा 3 बिंदु दिख रहे होंगे, 3 डॉट दिख रहे होंगे, है ना? ये 3 डॉट क्या है? ठीक है, आपको क्या करना है, इन 3 डॉट पर जाना है। जैसे ही आप इन 3 डॉट को दबाएंगे या इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास बच्चे कुछ ऐसी बॉक्स, ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा, ठीक है? अब इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं, बस हमारे लिए 2 काम की है, ठीक है बच्चे? 2 काम की है। कौन कौन सी? एक तो ये, ठीक है, और दूसरी आपकी ये एक्टिविटी। एक है ये आपका इन कॉल मैसेजेस, ठीक है, और दूसरा है आपका एक्टिविटीज, ठीक है? अब देख लेते हैं इन कॉल मैसेजेस में क्या है बच्चे। देखिए, इन कॉल मैसेजेस से जाकर अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई सवाल पूछना है, या मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि आपको समझ आया या नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस पे इन कॉल मैसेजेस पे जाएंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहां पर लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है? वहां पर लिखकर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। अब एक चीज और बच्चे बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है? क्या ध्यान रखना है बच्चे? जब भी मैंने आपसे पूछा कि सभी बच्चों को समझ आया, तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलती हूँ सभी बच्चों को समझ आया, तो आपको यस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वाई लिख दो, ठीक है? और अगर मैं नहीं समझ आया है तो नो लिखने की जरूरत नहीं है, एन लिख दो, ठीक है? हम इन शॉर्टकट चीज का उपयोग करेंगे। वाई मतलब यस, समझ आ गया, नहीं आया तो एन लिख दो। इससे क्या होगा, सभी बच्चों को टाइप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? अच्छा चलिए, अब जल्दी से बता दीजिए, सभी को समझ आया तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। समझ आ गया है तो कैसे मैसेजेस करने हैं, जाइए 3 डॉट पे क्लिक करिए और मैसेजेस जाके जल्दी जल्दी लिखिए। गुड 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 गुड, मतलब सभी बच्चों को समझ आ गया, सभी रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, है ना? गुड 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 गुड। चलिए, अब एक चीज और बच्चे, कि अगर आप रिप्लाई में आप बस एक बार वाई लिखोगे ना तो भी समझ आ जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। अब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है या कुछ क्वेश्चन आता है जब हम पढ़ रहे हैं, तो आप पूछ सकते हो, मैसेज में लिख सकते हो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, मैसेज आ गए हैं, यस 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 मतलब समझ आ गया, ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, दूसरा हमारा क्या किया था हमने, 3 डॉट पे बॉक्स आएगा ऐसा, है ना? अब इस बॉक्स के अंदर एक और है ऑप्शन, ये एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, इन एक्टिविटीज में जाना है। ये इस एक्टिविटीज में कब जाना है, ठीक है? जब हम पढ़ रहे होंगे बच्चे, मैं कभी कभी आपसे ये बोलूंगी कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है आप चैट में जाके आंसर कर देंगे, जो भी आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर चैट बॉक्स में जाके कर देंगे, ठीक है? बट मैं कभी कभी आपसे क्वेश्चन बोलूंगी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये आपका क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है और इसके ए बी सी डी ऑप्शन है। आप सभी को चैट में आंसर नहीं करना है, पोल में जाके आंसर करना है। पोल क्या है, आप क्या कहाँ करना है आंसर, पोल में जाके करना है, ठीक है? अब ये पोल क्या है बच्चे, ठीक है? जब भी मैं ये कहूंगी कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा बच्चे और सभी बच्चों को पोल में जाके आंसर करना है, आप क्या करेंगे,
आप 3 डॉट पे जाएंगे और इन एक्टिविटी में जाएंगे। इस एक्टिविटी में जैसे ही आप पहुंचेंगे और आपने इस बटन को दबाया तो कुछ आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। ठीक है बच्चे, कैसी स्क्रीन आएगी आपके पास? कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी और पोल करके यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर दबाना है। जैसे ही आप यहाँ पर दबाएंगे आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग बच्चे, आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है, आपको क्वेश्चन जो भी पूछा गया आपको ने सॉल्व किया, आपको ए ठीक लग रहा है तो आप ए पे क्लिक कर दीजिए, बी ठीक लग रहा है बी पे, मतलब आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप उसको क्लिक कर दीजिए, जैसे उस पर दबा दीजिए तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चे ये याद रखेंगे कि इसको दबाने के बाद बंद नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे पहले आपने यहाँ पर जब नहीं दबाया था तो वोट करके ऐसा कलर कोई नहीं था उसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर बी ऑप्शन दबाया या जो भी आपको सही लगता है वो आपने दबाया, यहाँ पर नीला हो जाएगा वोट। आपको क्या करना है, यहाँ पर दबा देना है। जैसे ही आप दबा देंगे आपने आंसर कर दिया अपने क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को समझ आया है? आया है तो वाई टाइप कर दीजिए और नहीं आया तो एन टाइप कीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में जाके, जल्दी जल्दी। गुड 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 गुड, चलिए गुड गुड गुड। चलिए तो फिर आप क्या करते हैं, मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है बच्चे? पोल में करना है। कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, पोल में आंसर करेगा। पोल कहाँ आएगा, सभी बच्चों को मैंने बताया था, है ना? पोल कहाँ आएगा आपका? 3 डॉट पे क्लिक करिए, 3 डॉट पे जाने के बाद एक्टिविटीज में जाइए और वहां से पोल एक्टिव होगा, वहां पर आंसर करना है। चलिए जल्दी से कीजिए। क्या है, हमने क्या पूछा है क्वेश्चन? हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन और ऑप्शन डी 5 दिन। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने बताया था सभी बच्चों को, है ना? जल्दी से बताइए, जाइए पोल में आंसर कीजिए। गुड 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 गुड, और भी दीजिए, सारे बच्चे दीजिए आंसर। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा हो रहा होगा बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चों को पोल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको पोल नहीं दिख रहा है अभी तो मैं अभी चैट ऑन कर दूंगी, आप वहां जाके आंसर करना। ठीक है, ए बी सी डी में से कई बार होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ बच्चों को पोल नहीं दिख रहा होगा, तो जैसे ही हमारा पोल बंद होगा, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, चैट ऑन कर देंगे, आप चैट में जाके आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आई थिंक सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है ना? चलिए अब आप देख लीजिएगा, अब हम जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया था, जिस भी बच्चे ने कामना कॉस्मेटिक्स, जिस भी कामना कॉस्मेटिक्स करके आईडी से जो भी बच्चा है प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, है ना? क्लास में ऐसे अगर क्लास में से डिस्टरबेंस होगी बच्चे तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और उससे आपको ही समझ नहीं आएगा, है ना? चलिए, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी पोल सेक्शन में, जल्दी से यहाँ पर टाइप कर दीजिए जो भी आपका ऑप्शन है, ए बी सी डी। सप्ताह में कितने दिन हमारी क्लासेस होंगी, जल्दी से। गुड गुड, डी। चलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, हम सप्ताह में 3 दिन क्लासेस लेंगे। कब कब लेंगे? सोमवार, बुधवार और आपका शुक्रवार, है ना? सप्ताह में 3 दिन। गुड, चलिए ऐसे ही अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा आएगा क्वेश्चन, आपको अब दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये तो आपका क्वेश्चन आ गया दूसरा, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ेंगे? ठीक है, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ेंगे? जाइए पोल में और आंसर कीजिए जल्दी से, और कोई भी बच्चा चैट में नहीं करेगा, पोल में जाके आंसर करना है। सेम जिसका पोल नहीं चल रहा है
वो आप कर दिया जी। विनोद नाम से जो भी आईडी से जो बच्चा है प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, है ना। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होंगे ना तो हम क्लास के बाद में आपको सभी को 5 मिनट दूंगी, आप मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। और भी कीजिए, और भी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 3 मिनट, 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए मैं पोल बंद करती हूँ। एंड अब ना सभी बच्चे जिनका आंसर नहीं हो पाया था चैट में आंसर कर दीजिए, ठीक है। और सभी बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे, पोल में भी बोला गया है तो पोल में आंसर जरूर करेंगे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो चैट में करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड 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 गुड। हाँ, तो हम यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे बच्चे? हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए हम इस क्लास में गणित पढ़ेंगे, और सप्ताह में 3 दिन पढ़ेंगे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। इस क्लास के कुछ नियम हैं। हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों को नहीं चल रहा होगा पोल, है ना। तो आप एक बार क्लास के बाद एक बार चेक कर लेना क्यों नहीं चल रहा। नहीं चलता है तो आप चैट सेक्शन में जाके भी लिख सकते हो आंसर, जब मैं चैट ऑन कर दूंगी, ठीक है। चलिए देखिए, हमें हर क्लास का बच्चे कुछ नियम होते हैं, जैसे मैंने बताया है इस क्लास के भी नियम है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। इस क्लास में आपको क्या क्या करना है। एक तो हमेशा बच्चे शांत जगह पे बैठना है, ठीक है। घर में हमेशा शांत जगह पे बैठना है। 4-5 लोग बैठे हो उनके साथ नहीं बैठना है, नहीं तो क्लास समझ नहीं आएगी। तो घर के ऐसे कोने में, ऐसे घर के ऐसे जगह पे आप बैठो जहाँ पर शांति हो, ठीक है। उसके बाद हमेशा, क्योंकि बच्चे मैथ की क्लास है, गणित की क्लास है ना, गणित की क्लास है तो आपको पेन और कॉपी लेकर हमेशा बैठना है, ठीक है। क्लास में रोजाना समय पर आना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर आप रोज नहीं आओगे, जब जब भी आपकी क्लासेस हैं, तो आपका क्या होगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा वो आपने पढ़ नहीं पाओगे, तो आगे वाली क्लास का फिर अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो क्लास हमेशा नियमित रूप से आपको क्या करनी है, आना है समय पर। आपकी मान लीजिए 5:30 की क्लास है, तो बच्चे 5:25 से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए कीजिए, ठीक है। 5 मिनट पहले हमेशा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमेशा जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उसकी आपको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। और कई बार होगा कि हम पढ़ रहे हैं, आप नहीं लिख पाए हो, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए और क्लास के बाद उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सवाल, डाउट पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स, जैसे मैंने अभी बताया है, 3 डॉट्स पे जाके आपको चैट बॉक्स को यूज करना है। हमेशा आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमेशा जब भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और पोल में करना है, तो आप सभी को क्या करना है, पोल में जाके आंसर करना है। और कभी मैं क्वेश्चन का पूछ रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैसेज में करना है, तो आप चैट सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा बच्चे, वो नियमित रूप से करना है सभी को। सभी मेरे बच्चों को जितने होमवर्क आपको दिया जाए वो आपको करना है, क्योंकि आप होमवर्क करोगे तभी आपके डाउट आएंगे और तभी हम क्लास में उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि समझेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे, मोबाइल हमेशा चार्ज रखना है, ठीक है। मोबाइल हमेशा क्लास में चार्ज रखना है। मतलब क्लास से पहले, मान लीजिए आपकी 5:30 की क्लास है, तो 4 बजे से पहले अपना फोन चार्ज कर लीजिए। ये नहीं कि क्लास से पहले चार्जिंग पे लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, पहले चार्ज रखना, ठीक है। घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। सभी बच्चों को पता होता है कि कहाँ पर उनके घर के किस पार्ट में अच्छा नेटवर्क आता है, तो हमेशा उसी जगह पर आपको बैठना है, ठीक है। अब क्लास में क्या क्या नहीं करना है, चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए, जो हमें क्या क्या करना है क्लास में, समझ आया या नहीं आया? आया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं आया तो एन टाइप कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड गुड गुड, मतलब सभी को समझ आ गया है।
आई होप नेक्स्ट क्लास में जब हम भी अगली क्लास जब भी रखेंगे तो सभी बच्चों को पता हो कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ना। तो अब क्या क्या नहीं करना है, आपको अनम्यूट नहीं करना है अननेसेसरी। जब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप पूछ सकते हो, बट वो तब जब वैसे आपको यूज हमेशा क्या करना है, कमेंट में ही करना है, चैट बॉक्स में ही करना है। और चैट बॉक्स में या कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। हमेशा क्लास में आपको एक डेकोरम बना के रखना है, ठीक है। अननेसेसरी आपको क्या नहीं करना है, चैट में बातें नहीं करनी है। कक्षा छोड़ के नहीं जाना है बच्चे, मैं सभी को बता देती हूँ, हर बच्चे की अटेंडेंस यहाँ पर होती है और हर 5 मिनट में होती है, ठीक है। तो कहीं ये सोचो कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, ये आ रहे हो जा रहे हो, एक तो उससे समझ नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मेन क्लास क्यों कर रहे हैं हम जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ आए। तो अगर आप बार बार आओगे जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अटेंडेंस आपकी हर 5 मिनट में होती है तो पूरी क्लास लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों से इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अधूरा नहीं रखना है, सभी डाउट पूछने हैं, ठीक है। कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है, आप चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चे। अब हमने देख लिया हमें क्या क्या करना है। आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो 3 डॉट पे जाके आपके पास ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आपके लिए ये चैट बॉक्स है, इन कॉल मैसेजेस, यहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। जब भी आपसे कहा जाए कि पोल में जाके आंसर करना है, आप एक्टिविटीज में जाओगे, एक्टिविटीज में से आपके पास ये एक नया ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे या दबाओगे इसको तो आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स आ जाएगा, है ना बच्चे। तो इसमें जो भी आपको आंसर सही लगता है वो बटन दबा के वोट कर दोगे, जैसे अभी आपने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी। गुड गुड गुड, यस यस यस, गुड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास, कुछ पढ़ते हैं, है ना। ये तो हमारे आज की क्लास क्योंकि पहली क्लास थी बच्चे, तो आपको बताना भी जरूरी था हमारे रूल्स क्या है ना क्लास के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 0, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि आधार, गणित का आधार। अब आप सोच रहे होंगे मैडम हमारी क्लास के अंदर तो हमारे मैथ्स के चैप्टर में तो गणित का कोई 0 अध्याय ही नहीं है ना। तो हम ये 0 अध्याय क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। एक पहले अध्याय पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स मैथ्स के पढ़ेंगे, जिससे आपको आने वाले जितने भी हम चैप्टर पढ़े 1 2 3 या 1 2 3 जितने भी हम चैप्टर पढ़े उसको करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो सोचो तो सबसे बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, हाँ जी, ठीक है ठीक है। सो आधार, मैथ गणित का आधार, है ना, गणित का आधार। तो अगर सोचिए तो सबसे बेसिक या सबसे आधार गणित का क्या होता है, पहाड़े, है ना बच्चे, क्या होता है, पहाड़े। जल्दी से टाइप करके बताइए मुझे, सभी बच्चों को कहाँ कहाँ तक आते हैं पहाड़े, जल्दी से बताइए, पहाड़े कहाँ आते हैं, जल्दी से मैसेज में लिख के बताइए। गुड गुड गुड, बताइए सभी बच्चे, टाइप कीजिए 1 से 5 तक, 10 तक, 15 तक, 20 तक। गुड गुड गुड, अरे वाह, गुड, ओके गुड, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों को 40 तक भी आते हैं, गुड, ठीक है। सो देखिए बच्चे, हम अब पहाड़ों को ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहाड़े देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम पहाड़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे पहाड़े ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कुछ नया क्या सीख सकते हैं तो वो देखते हैं, है ना। सो सबसे पहले देखेंगे क्या, 1 का पहाड़ा। आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा 1 का पहाड़ा, है ना। और बहुत से बच्चे सोच भी होंगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, 1 का पहाड़ा तो हम सभी को आता है ना बच्चे। तो देखो आता भी
बच्चे सबको है एक का पहाड़ा, बट यहाँ पर आप क्या सीखेंगे कि एक का पहाड़ा बना कैसे, है ना। पहाड़ों का आधार, बेस ऑफ टेबल्स, पहाड़ों का आधार बना कैसे। सभी को पता है एक एकम एक होता है, एक दूनी दो होता है, एक तिया तीन, एक चौके चार, एक पंजे पांच, एक छह छह, एक सत्ते सात, एक अठे आठ, एक नौ नौ, एक दाम 10, है ना। सभी बच्चों को ये चीज पता है। अब अगर मैं सोचूं कि ये पहाड़ी बच्चे बने कैसे हैं, है ना, तो पहाड़े हमारे कैसे बने हैं, पहाड़े हमारे बने हैं जोड़ से, ठीक है। कैसे बने हैं हमारे पहाड़े, जोड़ से। अगर मैं एक एकम एक कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, एक को मैं एक बार ही ऐड कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं एक दूनी दो कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, एक को दो बार जोड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एक को दो बार जोड़ रही हूँ तो मुझे दो मिल रहा है। ऐसे ही मैंने एक दूनी दो किया तो भी दो मिल रहा है, एक को दो बार जोड़ा तो भी दो मिल रहा है ना। सेम एक दिया तीन होता है तो मैंने यहाँ क्या किया, एक को तीन बार जोड़ दिया, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, कि पहाड़ों का आधार क्या है, जोड़। पहाड़ को जोड़ जोड़ से हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक को 6 से गुना करूं, एक एक पंजे 5 होता है, एक छह 6 होता है, तो मैंने यहाँ क्या किया, एक को 6 बार जोड़ा, है ना। एक को 6 बार जोड़ा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक मुझे बताइए, सभी बच्चों को समझ आया, यस और नो। बहुत इजी है, मुझे पता है सभी बच्चों को जोड़ क्यों जोड़ से बना है ये समझ आया। यस मैम। बच्चे गुड गुड। आप मुझे मैसेज पे ही बताइए, कोई म्यूट करने की जरूरत, अनम्यूट करने की नीड नहीं है बच्चे। हाँ जी, मुझे पता है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सभी को समझ आ रहा है ये कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि हमारे पहाड़ों का आधार क्या है, यहाँ पर जोड़ है, जोड़ है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि अगर मैं एक को 9 से गुना कर रही हूँ या एक में 9 बता रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, एक के पहाड़े में एक को हम 9 बार जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज तो समझ आ गई कि पहाड़ों का आधार क्या होता है, जोड़ होता है। जितने टाइम हम कर रहे हैं उतने टाइम क्या कर देंगे, हमारा पहाड़ों को, उस नंबर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मैं एक को 12 से गुना कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, चैट सेक्शन में बताइए। और कितनी बार मैं जोड़ू एक को, कितनी बार जोड़ू मैं एक को कि मुझे 12 मिले, जल्दी से बताइए। गुड गुड गुड, 12 बार जोड़ेंगे एंड 12 को, हाँ जी, गुड 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 गुड। चलिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे हमें यहाँ पर इससे क्या पता लगा, सिंपल पहाड़ों का पता लगा कि पहाड़ों का जो आधार है वो क्या होता है, जोड़ होता है। एक चीज और बच्चे, अगर आपने गौर की हो तो आपने एक चीज देखी है कि मैं एक को किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना। एक को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बच्चे, है ना, यहाँ पर मैं एक को एक से गुना कर रही हूँ तो भी मुझे एक मिल रहा है, अगर मैं एक को 2 से गुना कर रही हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, एक को मैं 3 से गुना कर रही हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ बच्चे यहाँ पर, कि अगर मैं किसी संख्या को एक से गुना करती हूँ तो मुझे वही संख्या मिलती है, ठीक है। एक का मतलब क्या है बच्चे, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर। तो मैं अगर एक को यहाँ पर 15 से गुना करूंगी तो भी मुझे 15 मिलेगा, है ना। और एक को मैं यहाँ पर 23 से गुना करूंगी तो भी मुझे यहाँ पर 23 मिलेगा। मतलब एक को किसी भी संख्या से हम गुना करें तो हमें वही संख्या मिलती है। अभी हमने यहाँ भी देखा, एक को मैं अगर 8 से गुना करती हूँ तो भी मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और बच्चे सेम अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि मैं यहाँ पर 15 का गुना 1 से करूं तो भी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 15। मतलब एक के गुना हम किसी भी संख्या से करें तो हमें वही संख्या मिलती है। तो मैं अगर यहाँ पर 23 की गुना 1 से करूंगी तो भी मुझे 15 मिलेगा। जल्दी से बताइए, ये समझ आया सभी बच्चों को? जल्दी से, अगर आया है तो वाई टाइप कर दीजिए और नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। गुड 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 गुड। चलिए
गुड, सभी को समझ आ गया। तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताइए, है ना, चैट सेक्शन में बताइए, अगर मैं 1 की गुना 50 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? चैट सेक्शन में बताना है सभी को, जल्दी जल्दी। गुड 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 गुड। चलिए, और अगर मैं 500 की गुना 1 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? चैट सेक्शन में बताइए सभी, दोनों के आंसर देंगे। गुड गुड। तो मेरे सभी बच्चों को ये चीज तो समझ आ गई है कि अगर हम 1 की गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही संख्या मिलती है, चाहे वो हम 1 से गुना या 50 की कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? 50 मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। और अगर हम 500 की गुना 1 से कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 500 मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है? गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम जैसे हमारा 1 का पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा होगा, है ना बच्चे? सेम जैसे 1 का पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा होगा, है ना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब सेम जैसे हमने 1 के पहाड़े में पढ़ा था, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 धाम 20, जैसे हमने क्या पढ़ा था वहां पर पढ़ा था कि जोड़ है 1 के पहाड़े में, कि इसका आधार क्या है? जोड़ है। वैसे ही 2 का आधार भी क्या है? 2 के पहाड़े का भी जोड़ है। 2 दूनी 4 का मतलब क्या हुआ? कि 2 को मैंने 2 बार ऐड किया, है ना? 2 का मतलब क्या हुआ? 2 को 2 बार ऐड किया। ऐसे ही 2 तिया 6 का मतलब क्या हुआ? 2 को 3 बार ऐड किया, है ना? अच्छा चलिए, यहाँ पर एक बच्चा है तनुज, है ना? तनुज की आईडी से कोई एक बच्चा है, बताइए मैं 2 को 2 पंजे 10 करी, 2 छिक्का 12 करी, तो 2 को मैंने कितनी बार जोड़ा कि मुझे 12 मिलेगा? तनुज आप मुझे अनम्यूट करके भी बता सकते हो। तनुज, तनुज बच्चे अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। हाँ 6 बार। 6 बार। गुड गुड। तो ऐसे किसी भी बच्चे का नंबर आ सकता है, तो एक्टिव रहिए क्लास में, है ना? गुड तनुज। हाँ तो 2 को 6 बार, 2 छिक 12 होता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 2 को 6 बार जोड़ दिया तो भी हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं बच्चे? कि किसी भी पहाड़े को हम जोड़ जोड़ कर भी कर सकते हैं, जोड़ से निकाल सकते हैं। जैसे 2 सत्ते 14 है, 2 अट्ठे 16 है ना? तो यहाँ पर मैंने क्या किया? 2 अट्ठे 16 है, तो हमने क्या किया? 2 को 8 बार जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? 16 मिला। तो यहाँ से बच्चे हमें ये चीज क्लियर होगी, किसी भी पहाड़े का आधार क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है बच्चे, कई बार क्या होता है ना, हमें क्या पता होता है कि आपको ये तो याद है 2 पंजे 10 होता है ना? 2 छिक्का याद नहीं आ रहा बेटा। 2 के पहाड़े में तो मुझे पता है, मोस्टली सभी बच्चों को आता होगा, बट हम 2 से बड़े पहाड़े की भी बात करें, ठीक है? तो अगर मैं बोल रही हूँ 2 छिक्का क्या होगा, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसमें दो पंजे आपको 20 पता है, आपको 2 छिक्के निकालना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? वहां पर 2 को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया है ना? 2 छिक्का, अगर आप देखें 2 छिक्का 12 होता है, तो आपने क्या किया? 2 पंजे 10 आपको पता था, उसमें आपने 2 ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? 12 मिल गया। तो आप ऐसे 2 सत्ते आपको पता करना है, 2 सत्ते 14 होगा, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? 2 छिक्के आपको 12 पता है, उसमें आप 2 और ऐड कर दो, तो आप क्या कर सकते हो? 14 पा सकते हो। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? पता था 5 हमें पता था, हमने 1 2 और ऐड कर दिया यहाँ पर पीछे वाले में, है ना? ऐसे ही अगर मुझे 2 निम में पता है 18 होता है, लेकिन 2 धाम नहीं पता कितना होगा, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर 2 को ऐड कर दूंगी, है ना? तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम? 2 को 10 बार ऐड कर देंगे तो भी हमें 20 मिल जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन में। अगर समझ आ गया तो वाई कर दीजिए, नहीं आया तो एन कर दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगी, है ना? गुड गुड। गुड गुड। चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? अब बच्चे किसी भी बच्चे ने यहाँ पर आपने कुछ ऑब्जर्व
स्पीक लाउड। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बच्चों मेरी आवाज क्लियर है क्या? मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे और तेज बोलने की जरूरत है क्या? अच्छा अच्छा बच्चे, ये बच्चे को जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना आवाज में, या तो आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए क्लास में, है ना, या फिर ऐसे नेटवर्क के साइड बैठ जाइए जहां पर आपको आवाज आए। मुझे लग रहा है आपके नेट का कोई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बाकी बच्चों को शायद आवाज आ रही है। जोगिंदर आपको नहीं आ रही है क्या? जोगिंदर ने एन टाइप किया, तो बच्चे थोड़ा आप ऐसे देख लीजिए। अच्छा आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चे अगर आपने यहाँ पर देखा हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो यहाँ पर ना आपने देखा होगा कि 2 के पहाड़े में कुछ स्पेशली नंबर है, कुछ एक जैसे नंबर है, 2 4 6 8 10 14 16 18 20। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि ये नंबर कौन से हैं? कोई भी बच्चे चैट सेक्शन में बता दीजिए, पता है तो। कुछ स्पेशल इस 2 के पहाड़े में किस टाइप के नंबर है ये? कोई भी बच्चा? गुड, सुनील सही बताया बच्चे। गुड गुड। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं। बहुत सारे, बहुत गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरे बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये सम नंबर, सम संख्या है ना, ये सम संख्या है। गुड 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 गुड। चलो देख लेते हैं। हाँ मुझे समझ आया बच्चे। तो देख लेते हैं बच्चे। देखो हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं याद होगा, ये याद पहले पढ़ा होगा तो भूल भी गए होंगे, तो हम एक बार कुछ जल्दी से याद देख लेते हैं, है ना, क्या है ये। देखिए हमारे पास अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक के, है ना बच्चे? कहाँ तक होते हैं? 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। इस अंक के अंदर, है ना, इन अंक में हमारे पास 2 तरीके के नंबर होंगे। अगर हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, इसे हम बोलेंगे सम संख्या। ठीक है, इस अंक को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। और अगर हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो हम इसे बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, हाँ सही कहा बच्चे, इसे बोलेंगे हम इवन नंबर, और इसे हम बोलेंगे, अच्छा अमित, और इसे हम बोलेंगे ऑड नंबर। एक अमित नाम से जो बच्चा है उसको आवाज नहीं आ रही है, तो अमित आप ऐसा कीजिए, अगर ऐसा है तो आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए बच्चे, नहीं तो नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है शायद। हाँ जी अमन, अमन, सॉरी सॉरी बच्चे, मेरी मेरी गलती, अमन। हाँ जी, हाँ जी अमन, आप ऐसा एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप एक बार ऐसी जगह पे बैठ जाइए बच्चे जहां पर आपको आवाज आ रही हो, है ना, क्योंकि बाकी बच्चों को कहना है कि उनको आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे बच्चे कि अगर आपके पास क्या नंबर है? 0 है, 3 है, ठीक है, 0 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये अंक है ना, और इस अंकों से बनने वाली संख्या है बच्चे, इन अंकों से। अच्छा मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए किस किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि कई 2-4 बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। मुझे मैसेज जल्दी से आप चैट सेक्शन में लिखिए, क्या मेरे को सभी को मेरी आवाज आ रही है? वाई टाइप कर दीजिए, और जिन जिनको नहीं आ रही है एन टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी बच्चे। मोस्टली सभी बच्चों को आ रही है, बस से कि अमन, निशांत, अच्छा निशांत को भी आ रही है, आ रही नहीं, ठीक है। अमन एंड रघु की आईडी से जो भी बच्चे हैं, और ज्योति, इनको आवाज नहीं आ रही है बच्चे। बच्चे आप ऐसा कीजिए, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। ज्योति की आईडी से जो बच्चे हैं, बच्चे अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए। रिज्वाइन कर लिया है तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो मैं जो बोल रही हूँ बच्चे, आप उसका रिप्लाई कैसे कर पा रहे हो? हाँ अमन, हाँ जी अमन, क्योंकि जो जो मैं बोल रही हूँ आप सब रिप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आपको आवाज आ रही है। कट कट के आ रही है क्या बच्चे? हाँ, तो ऐसा करो, एक बार नेट देख लो आपके घर पे कहाँ पर आ रही है। अच्छा आ रही है, आ रही है,
ठीक है, ठीक है, कम आ रही है तो बेटा अपने फोन की आवाज तेज कर लो, है ना, आपके फोन की आवाज तेज कर लो आप, ठीक है। चलिए, मोस्टली बच्चों को आवाज आ रही है, तो जिन जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है आप एक बार जगह थोड़ा स्विच करके देख लो आसपास जहां पर आपको आ जाए। अच्छा, फुल आवाज आ रही है, चलो बच्चे, ओके 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 ओके। चलिए हम, अच्छा अच्छा ठीक है सभी बच्चे, वापस आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम सम और विषम, इवन और ऑड नंबर पढ़ रहे थे, हम इसी पे आते हैं, है ना। देखिए, 0 0 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो, ये अंक हो, या इन अंकों से बनने वाली संख्या, जैसे मैं यहाँ पर 23 लिख देती हूँ, है ना, यहाँ पर मैं 47 लिख देती हूँ, तो ये वाले नंबर जो होंगे इनको हम क्या कहेंगे बच्चे? इन नंबर को हम कहेंगे विषम नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे किसी भी संख्या के पीछे ये इकाई वाले अंक, हाँ जी, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। तो इसके हम क्या कहेंगे? इकाई वाली संख्या देखेंगे, अगर ये आपकी विषम है, यानी कि इन नंबरों में से एक है, तो वो संख्या पूरी आपकी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई, यानी कि ऑड नंबर हो गई, ठीक है बच्चे। और अगर अगर आपके पास क्या नंबर है? आपके पास है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा बच्चे, ये मेरी गलती है, मैंने गलती से बता दिया आपको। यहाँ पर हमारे पास 3 5, आपके पास आएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों ये वाली नंबर है तो आप क्या कहोगे? विषम संख्या है। अगर आपके पास कौन कौन से नंबर होंगे? आपके पास होंगे 0 2 4 6 8, है ना, ये वाली संख्या होंगी आपकी। तो ये संख्या आपकी कौन सी है? सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर है। और इन अंकों से बनने वाली, इन अंकों से, नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, इवन नंबर है, इवन नंबर है, 0 आपका इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, वो गलती से बता दिया था। आप में ऑड नंबर में आपके पास 1 3 5, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, 1 3 5 और 7 और 9, ये आपकी आएंगी आपकी विषम में, ठीक है। और ये आपकी आएंगी सम संख्या में, ठीक है, ऑड नंबर में, ठीक है, ऑड नंबर संख्या में। यहाँ पर इससे जुड़ी वाली संख्या कोई भी होंगी, जैसे मैं यहाँ पर 20 लिख देती हूँ, या फिर आपको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 46 लिख देती हूँ, तो हम इन नंबर अंकों को कैसे चेक करेंगे? देखेंगे, आप इकाई का अंक देखेंगे, और अगर ये सम है तो आप क्या कहेंगे? ये सम है, अगर इवन नंबर है तो आप क्या कहेंगे? ये संख्या सम संख्या है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है? अगर समझ आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं आई है तो एन टाइप कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगी। जल्दी से बता दीजिए, सम और विषम, इवन नंबर और ऑड नंबर। गुड 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 गुड, सभी बच्चों को समझ आया है, अच्छी बात है। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 75 लिख रही हूँ बच्चे, चैट बॉक्स में बताइए ये सम संख्या है या विषम संख्या है? ये सम संख्या है या विषम संख्या है? अगर सम संख्या लग रहा है आपको तो आप ए टाइप कर दो, और विषम लग रही है तो बी टाइप कर दो, ठीक है। सम संख्या के लिए ए टाइप कर दो, और विषम है तो बी टाइप कर दो, है ना। गुड गुड, 75 75 है बच्चे, थोड़ा ध्यान से। ए है तो आपको सम टाइप करना है सम संख्या के लिए, और बी है तो बी विषम संख्या के लिए। अगर आपको बी विषम संख्या लग रहा है तो आपको बी टाइप करना है, सम लग रहा है तो आपको ए टाइप करना है। हाँ जी, हाँ जी, गुड 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 गुड। चलिए देख लेते हैं बच्चे, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। देखिए हम क्या करेंगे, हम इकाई वाली संख्या, जो ये वाली संख्या है, इकाई की संख्या है ना, इसे देखेंगे। ये क्या है? 5 है, और 5 हमें पता है क्या है? एक विषम संख्या है ना। 5 एक क्या है? विषम संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो गई? एक विषम संख्या हुई, है ना, एक विषम संख्या हुई, ठीक है। हाँ बच्चे, इवन नंबर, विषम संख्या इवन नंबर नहीं होती है, ऑड होती है, ठीक है, इसे ऑड बोलते हैं। सम संख्या को हम इवन बोलते हैं, ठीक है। विनोद ने जो लिखा था, विनोद, विषम संख्या को हम ऑड बोलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चे, सॉरी की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ठीक है, याद रखना आगे के लिए। हाँ जी, और ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे बच्चे, याद है? तो हमने क्या किया था? स्क्रीन विजिबल है सभी को? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके ओके, एक नहीं, अच्छा 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। अच्छा जल्दी से बता दीजिए जितना हमने पढ़ा सभी बच्चों को समझ आया है? ओके, गुड गुड। चल अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं 56 नंबर लिखती हूँ 56, तो 56 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है? जल्दी से। गुड गुड, आ रहे हैं आंसर सभी बच्चों के, दीजिए सभी आंसर। गुड गुड गुड, इवन इवन। सुनील, सुनील ऑड कैसे है बच्चे? ऑड कैसे है बच्चे? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए, स्क्रीन अब विजिबल है सभी को? यस यस, मैंने पूछा था क्या 56 56 एक सम संख्या है या विषम? बहुत सारे बच्चों ने बताया सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर, है ना? सुनील एक ही बार टाइप करो बच्चे, मुझे एक बार में भी पता लग रहा है आप क्या लिख रहे हो, ठीक है? बस एक बार लिख दोगे तो भी पता लग जाएगा। 56 के लिए हम क्या देखेंगे? इकाई का अंक देखेंगे बच्चे, है ना? इकाई देखेंगे, इकाई का अंक क्या है? 6 है। 6 एक सम संख्या है ना? सम संख्या है तो यानी कि पूरी संख्या क्या हुई? सम संख्या हुई। तो हम पढ़ रहे थे क्या? 2 के पहाड़े में। तो 2 के पहाड़े में मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया भी था कि 2 के पहाड़े में मैम सारी संख्याएं क्या है? एक सम संख्या है ना? 2 के पहाड़े में सारी संख्या क्या है? नहीं बच्चे, कामना 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 कॉस्मेटिक्स की आईडी से जो भी बच्चा है ना, 56 बच्चे यानी कि 56 जो है वो एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है ना? सम संख्या क्यों है बच्चे? अगर आपके पास, हाँ जी हाँ जी, अगर आपके पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, हाँ जी बच्चे, और 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्या है, और या इन संख्याओं से बनी हुई कोई भी संख्या हो, ये अंक हो या इनसे बनी हुई कोई भी हो संख्या, तो हम उन्हें कहते हैं सम, यानी कि इवन नंबर, है ना? और अगर आपके पास 1 है और कौन सी संख्या 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो आपकी क्या होगी? विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी? विषम संख्याएं, ठीक है? तो हमने क्या देखा? 2 के पहाड़े को देखा बच्चे कि 2 के पहाड़े में हमने सारी ही संख्याएं सम संख्याएं देखी हैं, ठीक है? तो यहाँ से बच्चे मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि अगर हम 2 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, 2 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें क्या संख्या मिलती है? 2 को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी। ये बच्चे याद रखने वाली बात है कि 2 को किसी भी संख्या से अगर हम गुना कर रहे हैं, देखो 2 से मैंने 1 को गुना किया तो भी 2 मिला, 2 दूनी 4 मिला, 2 तिया 6 मिला, मतलब 2 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें एक सम संख्या मिलती है, यानी कि इवन नंबर मिलता है ना? ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें क्या मिलता है? वही संख्या मिलती है, मतलब सम संख्या मिलती है। तो जल्दी से बता दीजिए, अगर मैं 2 को 14 से गुना करूंगी तो मुझे क्या संख्या मिलेगी, और वो सम होगी या विषम? सम होगी या विषम संख्या होगी?
चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। गुड गुड गुड। सम संख्या होगी और क्या संख्या होगी? 28। गुड 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 गुड। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चे, बट उससे पहले मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? नहीं नहीं। गुड 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 गुड। अच्छा, कोई भी बच्चा जिसको कोई भी डाउट है या कुछ क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, एक एक करके। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। गुड। अच्छा चलो यही बता दो, कैसी लगी क्लास आज की आपको? क्लास कैसी लगी सभी बच्चे? अच्छी। अच्छी लगी? चलो गुड गुड। सब समझ आया? कोई भी क्वेश्चन है अच्छी लगी मैम। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन अच्छी है लगी मुझसे मैम। पूछ सकते हैं। अच्छा गुड बच्चे, गुड। अच्छी मैम। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लास से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, हम क्या पढ़ेंगे आगे उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं बच्चे। समझ आया सभी को? यस मैम। गुड 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 गुड। सो बच्चे हम आगे आगे इसी में पढ़ेंगे, है ना? आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी हमने रूल्स जितने भी देखे हैं सभी बच्चे उस पर ध्यान देंगे। जो भी हमने देखा कि कैसे हमें क्लास आगे बढ़ानी है, कैसे हमें म्यूट नहीं करना है, कैसे क्लासेस में हमें आंसर करना है ना? क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई क्वेश्चन है ना, तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। नो मैम, ऐसा नहीं है। किसी भी बच्चे को नहीं है? कुछ और पूछना हो क्लासेस के बारे में? सभी कुछ याद है? अरे वाह, गुड बच्चे, गुड। तो ये चीज याद रखनी है सभी बच्चों को क्या, कि आपकी क्लासेस कब कब है? सप्ताह में 3 दिन है बच्चे, है ना? सप्ताह में 3 दिन है। कब कब है आपकी? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो टाइम से 5:30 से 6:30 बजे सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास को, ठीक है? अगर किसी बच्चे डाउट नहीं है, हाँ जी बच्चे, मंडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, जिन बच्चों को जा सकते हैं। बाकी अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, रुक सकते हो, बात करना चाहते हो बात कर सकते हो। हमारी पहली क्लास है इसलिए हमने थोड़ा लाइट रखा है ना? किसी भी बच्चे को कोई? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, MWF आपकी क्लासेस चलेंगी, MWF आपकी क्लासेस चलेंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। किसी बच्चे को कोई डाउट अभी भी? नो मैम। नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो ओ मैम। मैम। अच्छा, गुड। अच्छा, कोई डाउट नहीं है बच्चे, तो जा सकते हो आप। अगर हाँ मैम 9th क्लास का मैथ्स कब करेंगे? अच्छा हाँ जी। तो बच्चे अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9th क्लास के वो टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपकी 9th क्लास को पढ़ने में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है? अभी हम कुछ क्लासेस में ये सारी चीजें सीखेंगे कि हम पहाड़ों को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अध्याय 1, 1, 2, 3, 4 जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम कौन कौन से टॉपिक का यूज करके उनको इजी बना सकते हैं, ठीक है? तो 2-4 क्लासेस में हम पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर्स पे जाएंगे, ठीक है बच्चे? यहाँ पर हम वो चीज पढ़ेंगे जो आपकी क्लासेस में, जब आप 9th क्लास पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको पढ़ने में हेल्प करें। आपको ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि टाइमली इसको ज्वाइन जरूर करना है,
टाइमली ज्वाइन करना है और रेगुलर करना है, और जो भी होमवर्क दिया जाए वो टाइमली करना है। ठीक है बच्चे? गुड। Okay, ma'am. हाँ जी बच्चे, बाय बच्चे, बाय। Okay, ma'am. ओके ओके, बाय। Okay, ma'am. और किसी Okay, को ma'am. क्वेश्चन? ओके बच्चे, किसी बच्चे को और कोई क्वेश्चन? बाय बच्चे, Thank you, ma'am, and bye. बाय बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो और भी बच्चे। ओके, कोई अनदर क्वेश्चन किसी भी बच्चे को? No, ma'am. गुड गुड गुड, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट बार पूछो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी को पढ़ा के, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और ज्वाइन जरूर कीजिएगा, टाइमली ज्वाइन करना है सभी को। ठीक है बच्चे? ओके। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am.